लखनऊ से ही खबर है, जहां 1090 चौराहे पर बीजेपी के प्रदेश मंत्री अभिजात मिश्रा की तरफ से एक पोस्टर लगाया गया। पोस्टर में भारत के नक्शे को दिखाने के साथ साथ पड़ोसी देश कैसे अलग होते गए, इस बात को भी दर्शाया गया है। और राशिद आरिफ हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। राशिद, ये जो प्रदेश राज्य मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के अभिजात मिश्रा, उन्होंने जो पोस्टर लगाया है, आखिर उसके पीछे की मंशा क्या है? जिसमें भारत का नक्शा है, उसमें दर्शाया गया है किस तरीके से हमारे पड़ोसी देश जो हैं हमसे अलग होते गए। आखिर मंशा क्या थी इसके पीछे? नहीं, देखिए दिव्या, आपको बता दो, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री हैं अभिजात मिश्रा। उन्होंने लखनऊ के 1090 चौराहे पे एक पोस्टर लगाया है। पोस्टर में लिखा है, बटेंगे तो कटेंगे। केवल चुनावी नारा नहीं, ये भारत के इतिहास में मिली हुई सीख है। जब जब हम जातिवाद, भाषणवाद या पुनः, तो देखिए ये पोस्टर में एक चीज जो लिखी गई है, कहीं ना कहीं भारत का नक्शा दिखाया गया। तो इसका मतलब ये है कि जो योगी आदित्यनाथ ने एक नारा दिया था, बटेंगे तो कटेंगे, उसको जस्टिफाई करने के लिए अब ये भी नारा दिया जाता, एक रहेंगे सेफ रहेंगे। तो ये पोस्टर में दिखाया गया कि देखिए जिस तरह से हम लोग बटने के बाद में कंधार अफगानिस्तान हिंदुस्तान से अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया, बलूचिस्तान अलग हो गया, तो कई हिस्से पाकिस्तान के तरफ चला गया। तो कहीं ना कहीं ये नारा जो योगी आदित्यनाथ ने दिया था कि बटोगे तो कटोगे, तो उसी को अब जस्टिफाई करने के लिए कहीं ना कहीं बैनर पोस्टर लगाए जा रहे। देखिए 1090 चौराहे पे लगाया गया, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर लगाया गया, उधर अखिलेश यादव भी बराबर पोस्टर लगा रहे। तो लगातार उत्तर प्रदेश में पोस्टरवार देखने को मिल रहा है और लगातार पोस्टरवार से कोई ना कोई मैसेज देने की बात हो। अब ये पोस्टर के जरिए ये बताया जा रहा है कि बटोगे कटोगे, वो वाला कटोगे नहीं कि किसी को मारा जाए। हम लोग जब एक रहेंगे तो देश पूरा एक रहेगा। देश के जो हिस्से अलग हुए हैं तो वो हिस्से अलग नहीं होंगे। तो इस चीजों को दिखाते हुए भारतीय जनता पार्टी के जो महामंत्री अभिजात, उन्होंने ये पोस्टर 1090 पे लगाया और कहीं ना कहीं क्लियर मैसेज देने की कोशिश की गई है कि पूरा हिंदुस्तान एकजुट हो। लेकिन कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के नारे के बाद में उत्तर प्रदेश में सियासत गर्मा गई। दूसरी चीज आपको बता दूं कि झारखंड और महाराष्ट्र में जो चुनाव हो रहा है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो ये बयान और नारा है, कहीं ना कहीं बड़ा पॉपुलर वहाँ देखने को मिल रहा है। हर सभा में कोई ना कोई नेता इस नारे को उठाता है कि बटोगे तो कटोगे। तो उसी को लेकर लगातार पोस्टरवार जारी है। हालांकि उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पे जो चुनाव थे, उसका जो है प्रचार और प्रसार कल बंद हो चुका है। कल वोटिंग हो जाएगी, 23 तारीख को इसमें रिजल्ट आ जाएगा। तो अब ये जो है नारे को धीरे धीरे कहीं ना कहीं अब जो है जनता तक के पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। देखिए योगी आदित्यनाथ एक बार फिर अपने हिंदुत्व के मुद्दे पर फिर आ चुके हैं। इस तरह से विपक्ष आरोप लगा रहा है। मुख्यमंत्री देखिए अभी बीच में ये देखा गया था, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे वो सॉफ्ट राजनीति कर रहे थे, लेकिन उनके सॉफ्ट राजनीति करने से लोकसभा में उनकी सीटें कम हुई थी। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर योगी आदित्यनाथ और उनकी जो पूरी टीम है और भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है, वो एक बार फिर हिंदुत्व का मुद्दा लेके आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि 2027 का चुनाव आने वाला है। तो इसी को लेकर कहीं ना कहीं अभी से भूमिका उत्तर प्रदेश में बनना शुरू हो गई। जी दिव्या। अच्छा, लेकिन अच्छी बात है कि इस तरीके का संदेश जो है जनता में देने का प्रयास किया जा रहा है राशिद, लेकिन क्या लगता नहीं कि ये मैसेज राजनीतिक दलों को देना ज्यादा जरूरी है जनता से? क्योंकि जनता वैसे अपने मुद्दों को लेकर बटी हुई है, अपने आम मूलभूत मुद्दों को लेकर परेशान है। ऐसे में बटना और कटना तो बहुत दूर की बात है। तो क्या राजनीति में इस चीज को ना लाना, ये सीख नहीं देनी चाहिए राजनीतिज्ञों को? दिव्या, देखिए आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है कि यहाँ देखिए बेरोजगारी, महंगाई, किसान के मुद्दे, जाति के मुद्दे सब एकदम गौड़ हो जाते हैं। जब चुनाव उत्तर प्रदेश में होता है तो हिंदू बनाम मुसलमान हो जाता है, अगड़ा बनाम पिछड़ा हो जाता है। ये उत्तर प्रदेश की एक शुरू से पॉलिटिकल रही है कि जब चुनाव आता है तो जो लोगों के जीवन में जो मुद्दे होते हैं, उन मुद्दों को, गैस सिलेंडर के दाम हो, पेट्रोल के दाम हो, महंगाई देखिए कितनी बढ़ गई है। टमाटर जो 100 रुपए पहुंच गया, प्याज जो 80 रुपए में पहुंच गया। लेकिन चुनाव जब भी आता है उत्तर प्रदेश में तो ये मुद्दे गौड़ हो जाते हैं और कहीं ना कहीं हिंदू, मुसलमान, राम मंदिर और अली और बजरंग बली, इन पे मुद्दे देखिए शुरू हो जाते हैं। पुराने मुद्दे गौड़ हो जाते हैं। लेकिन क्या है, उत्तर प्रदेश की राजनीति एक ऐसी राजनीति है जो
हर आदमी नहीं समझ सकता। यहाँ तक कि आपको बता दूं कि यहाँ की पॉलिटिक्स जो है बड़े बड़े नेता भी नहीं समझ पाते हैं, जो बाहर से देखिए उत्तर प्रदेश में एक अलग राजनीति है। सामान्य दिनों में सामान्य राजनीति होती है, लेकिन जब चुनाव होता है तो आप खुद देखिए, पश्चिम से जब शुरू होता है चुनाव तो कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे किसान के मुद्दे पे आते आते अवध में जब आता है तो वो कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान पे हो ही जाता है। और कहीं ना कहीं इसका फायदा भी मिलता है सारी पार्टियों को, चाहे जी। समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, सभी को इसका फायदा मिलता है। क्योंकि अब देखिए राजनीति का मकसद ये हो गया है कि बटोगे कटोगे, जो बार बार जिक्र कर रहा हूँ वो यही कर रहा हूँ कि हिंदू एक तरफ हो जाए, क्योंकि मुसलमान जो है अगर एक तरफ हो भी जाता है तो वो किसी मतलब अपनी एक पार्टी को नहीं जिता सकता जब तक कि हिंदू वोटर न मिले। तो ये रणनीति के तहत ये नारा दिया गया, उसी को लेकर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में सियासत भी गर्म है। और हर चुनाव में आपको ये देखने को मिलेगा कि सारे मुद्दे गौर होने के बाद में कहीं ना कहीं हिंदू बना मुसलमान, राम मंदिर बना अली और बजरंगबली, ये सारे मुद्दे जो है वो उत्तर प्रदेश में भारी पड़ जाते हैं। जी दिव्या जी, बहुत शुक्रिया राशिद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।